नमस्कार, मैं अतुल तिवारी आज आपके सामने फिर एक नई वीडियो के साथ प्रस्तुत हुआ हूँ। कैसे विचार एक वस्तु है, विचार एक महासागर क्यों है, क्यों कहा जाता है हमेशा से हमारे इतने भी बड़े बड़े लोगों ने उन्होंने क्यों कहा कि विचार एक महासागर है। मैं आपके सामने कुछ अपने तरीके से प्रस्तुत करना चाहता हूँ। अगर अच्छा लगे तो लाइक करें। तो विचार एक महान सागर इसलिए है क्योंकि विचार से ही किसी भी चीज़ की उत्पत्ति होती है। जैसे कि हम ले सकते हैं बहुत बड़े बड़े युद्ध हुए जो उनकी भी एक उत्पत्ति विचार से ही हुई थी कि विचार आया कि नहीं हमें नहीं करना, ये हमारे साथ गलत हो रहा है। बड़े बड़े उद्योग की स्थापना हुई वो भी विचार से ही हुई थी। तो आज मैं आपके सामने ऐसे ही एक बिजनेस रिलेटेड स्टडीज़ में से मैं आपके सामने विचार की पावर दिखाना चाहता हूँ, विचार की पावर को बताना चाहता हूँ। तो आज से बहुत साल पहले 1945 से भी पहले की ये बात है, 1945 के टाइम की ये बात है हम कह सकते हैं। तो 1945 की ये बात है। तो उस समय थॉमस एडिसन जैसे एक महान, उस समय के वो एक बहुत बड़े वैज्ञानिक बिजनेस टाइकून जिन्हें कहते थे वो हुआ करते थे वो। तो उनके पास एक आदमी आता है जिसका नाम होता है एडविन सी वोर्स। वो कहता है मुझे आपका पार्टनर बनता है। तो मैं अब आपको पीछे ले चलता हूँ, एडविन सी वोर्स के बारे में प्रथम बताता हूँ। एडविन सी वोर्स एक सामान्य सा बहुत ही गरीब आदमी था जिसके पास कपड़े तक नहीं थे पहनने के, फटे पुराने कपड़े पहने हुए, जो हम लोग कहते हैं ना कि जो ये कंबल भी फटे हुए थे वो, मतलब जो हमारे यहाँ दरिया होती है दरी को पहन के वो गया था उनके पास न्यू जर्सी में। तो उसके मन में विचार आता है, वो न्यू जर्सी से करीबन 500 या 1000 किलोमीटर दूर था अमेरिका में। तो उसके मन में विचार आता है कि मुझे अब थॉमस एडिसन का पार्टनर बनना है। तो ये विचार आते ही वो पहले क्या करता है कि उसके पास ना पैसे थे ना कुछ, वो विचार की इतनी प्रबल शक्ति होती है, विचार इतना संघनन हो जाता है, कहता है बस और कुछ नहीं करना मुझे। वो सीधा बैठता है, सीधे ना उसके पास पैसे थे, वो मालवाहक गाड़ी में चुपचाप चोरी से घुस जाता है, चुपचाप चोरी से जाके घुस के बैठ जाता है। फिर जाके न्यू जर्सी में जाके वो उतर जाता है। और न्यू जर्सी में उतरते हैं ना उसे किसी भी चीज़ की उसे फिक्र ही नहीं थी। वो सीधा जाके थॉमस एडिसन के प्रयोगशाला में पहुंचता है और वहाँ पे वो सीधा उनके पास जाके उनके बड़े से हॉल में जाके जहाँ पे सब बैठ के अपने सारी बातें कर रहे थे वहाँ पे जाके वो तेज़ी से घोषणा कर देता है, या कहते हैं हम चिल्ला देता है कि मुझे थॉमस एडिसन का पार्टनर बनना है। थॉमस एडिसन जी भी आ जाते हैं। तो सब लोग सुन के कहते हैं पागल है, इसे हटाओ यहाँ से। फिर थॉमस एडिसन जी सुनते हैं उसे, तो उनके मन में ज़्यादा कुछ तो प्रभाव नहीं पड़ता, पर जो उसकी हिम्मत और जो उसकी इस बातों को सुन को वो बहुत ही थोड़ा बहुत प्रभावित होते हैं और फिर उसे अपने यहाँ पे काम दे देते हैं, सामान्य तरीके से उसे काम दे देते हैं। वो वहाँ पे काम करता रहता है, प्रतिदिन काम करता है और फिर आ जाता है उसके पास मौका। जैसे कहते हैं ना कि जो सक्सेस होती है वो हमेशा पीछे के दरवाजे से आती है, खिड़की से आती है, किसी को पता नहीं चलता कब आ जाएगी। वैसे ही इनके पास भी आती है बोस साहब के पास। तो बोस साहब को उनके थॉमस एडिसन जी ने एक नई मशीन को उस समय पे ईजाद किया था जिसे कहते थे डिक्टेटिंग मशीन। ये बिजनेस टाइकून्स के लिए होती थी, छोटे बड़े जितने भी बिजनेस थे उनके लिए ये मतलब मशीन बनाई गई थी। तो इसको जब वो लेके आगे आते हैं तो सब कहते हैं कि नहीं ये नहीं बिक पाएगी, इतनी सारी मशीन्स तो पहले ही हैं, इसकी कंपटीटर्स हैं। तो फिर बोस साहब आगे आते हैं, वो कहते हैं कि नहीं ये बिकेगी मशीन, मैं इसको बेचूंगा, अगर नहीं बेच पाया तो मैं कुछ नहीं करूंगा। और वो उसको बेचने में लग जाते हैं। फिर उसे वो बेचते हैं। फिर उन्हें वो उनकी काबिलियत देख के वो इतना अच्छा कार्य करने लगते हैं कि थॉमस एडिसन उन्हें अपना पार्टनर बना लेते हैं आगे चल के, और उन्हें पूरे स्टेट मतलब पूरे अमेरिका का उन्हें वो डिस्ट्रीब्यूटर बना देते हैं। तो ऐसे में वो उनके पार्टनर बन गए। तो यहाँ तक पहुँचने में उनको कई साल लगे, ये नहीं बात है। उस बीच में थॉमस एडिसन जब उनके यहाँ कार्य कर रहे थे तो उनके मन में एक समय की भी जिज्ञासा खत्म नहीं हुई, वो आग खत्म नहीं हुई, वो आग को हमेशा जलाए रखे और वो काम करते गए उनके साथ सालों महीनों तक घिसता गया। जो कहते हैं ना घिस घिस के सोना निकलता है, घिस के तो पीटते गए। जैसे हमारे यहाँ कहते हैं कि गड़े को जब तक पीटा नहीं जाता तब तक वो निखार नहीं आता, मजबूती नहीं आती, वैसे ही वो भी पीटते रहे पर उनके मन से कभी भी खत्म नहीं हुआ। फिर आगे चल के वो थॉमस एडिसन के बन जाते हैं पार्टनर और अरबों खरबों रुपए कमाते हैं। इससे हमें ये बात पता चलती है जो कहते हैं ना कि सोचिए और अमीर बनिए, इस बात की सच्चाई यहीं पे मिल जाती है हमें। अगर आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरा चैनल। धन्यवाद।